सलाम जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल सारे वीरानू और स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर किशन केयर में। निक नेम डॉक्टर। और जिस तरह भाई आप प्यार करते हो, आज उस कारण मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिनके पास मेरा होना मेरा सौभाग्य है और बहुत बड़ी हस्ती कह लो आप कबूतरबाजी में। ये तो आपका प्यार है जो आपने बीच में कह दिया, करे नहीं, बहुत बड़ी हस्ती मानता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने कबूतर को वो एक मुकाम दे दिया है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। 28 घंटे प्लस का रिकॉर्ड है ना अपना भाई, 28 घंटे प्लस का रिकॉर्ड ऑल इंडिया, मतलब पूरी इंडिया के अंदर की बात, अभी तक किसी का नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो आज तक अभी तक किसी का नहीं है अभी तक, मतलब एट प्रेजेंट मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब भी अभी तक 28 घंटे प्लस करके किसी ने कबूतर नहीं उड़ाया। 23 मिनट भी जोड़ लीजिए। मद्रासी का भी है। मद्रासी का क्या उस्ताद जी? वो है 27 घंटे 45 मिनट। 27 घंटे 45 में कौन कहता है मद्रासी नहीं उड़ता? तो उस्ताद लाला बिदोड़ी जी को मैं उस्ताद कहता हूँ, क्योंकि अपनी पार्टी से बाख्तर खलीफा हैं। और भाई थोड़ी देर के लिए हम रुक गए थे, उसके लिए आप सभी से दिल से क्षमा। बात चल रही थी भाई उस्ताद जी कहना, क्योंकि उस्ताद बाख्तर खलीफा एक ऐसी पदवी होती है जो उस्ताद जैसी होती है। और मतलब उस्ताद ने जो कहा वो बाख्तर खलीफा ने जो कहा वो सेम कह लो, उसको बराबर कह लो, एक जैसी पदवी मानी जाती है बाख्तर खलीफा की। तो उस्ताद को उस्ताद कहना मेरे लिए, मुझ जैसा बंदा तो उस्ताद कह दे तो कोई बुराई नहीं है। तो लाला बिदोड़ी जी से मैं पहले हाथ जोड़ के इनका स्वागत करूँ अपने चैनल में। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये एक महान हस्ती है मेरे लिए तो भाई, क्योंकि अगर हम किसी लाइन में हैं और आप कुछ सीख रहे हैं और उसमें आपको उस्ताद लेवल का आदमी मिल जाए तो सबसे पहला आपका काम ये बनता है कि उसका पूरा दिल से सम्मान करें। तो वही काम मैंने अभी आपके सामने किया, इनका स्वागत किया है। और भाई जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो जहाँ से भी देखते हैं, जैसे भी देखते हैं, इनके लिए प्यार भरे कमेंट्स चाहिए आपसे, क्योंकि मैं हमेशा कहता नहीं हूँ, आज रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक महान हस्ती कह लो इस लाइन के अंदर, इस कबूतरबाजी के अंदर, जिन्होंने अपने इंडिया का नाम, पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में किया है। 27-28 घंटे का रिकॉर्ड बनाना कोई मामूली बात नहीं है और हर बंदा सोच भी नहीं सकता वहाँ तक जाने की। हो सकता है पिछले साल भी, इस साल भी और इस साल भी मेरे ख्याल से 2 फर्स्ट है, 1 सेकंड है, और वो सेकंड भी इसलिए रह गया कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी कि शायद कोई अब बचा नहीं है, इसलिए उतार ली है। तो उस्ताद जी सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये शौक कब से हो रहा आपका? शौक तो बहुत पुराना हो गया भाई, वैसे तो बचपन में था, फिर छोड़ दिया था, तो दोबारा पाले तो रेगुलर अब हम लोग को आराम से 20 साल से ऊपर हो गया। तो 20 साल पुरानी कबूतरबाजी आप देख रहे हो। उस्ताद जी की छत पे मैं बैठा हूँ, तुगलकाबाद, और हमारे उस्ताद जी का शौक यहीं से है। और यहाँ से इन्होंने अपने उस्ताद अजय चौधरी जी का नाम पूरे वर्ल्ड में कर रखा, पूरे इंडिया में कर रखा है। और उस्ताद अजय चौधरी जी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार। और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे उस्तादों की गिनती एक नंबर मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था, मिला मैं उनसे, जो उनका मेलन भाव है ना, वो जो प्यार है, वो ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत बड़े उस्ताद है, तो ऐसे ही मिले जैसे भाई की तरह है। बस तो बहुत बढ़िया लगा उनके साथ। उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे आप, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भाई ये कहना चाहता हूँ, भाई सबको शौक दिखाते हैं, जितने भी हमारे कबूतरबाज भाई प्रेमी है, जितने भी, हर किसी की छत पे जाके मेहनत करते हैं, सबकी आने तक अच्छे से स्टार्ट करो। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई का ये है, इतनी मेहनत करते हैं भाई कि सभी खिलाड़ियों तक कुछ ना कुछ वीडियो किसी न किसी भाई की पहुँचाते हैं सब भाइयों के पास। कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा कोई खिलाड़ी अच्छे से अच्छा खेल दिखाए, आप लोगों को अच्छे से अच्छे कबूतर दिखाए। और भाई के लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि ऐसे ही भाई को सब भाई लोग प्यार दे और लाइक करे, शेयर करे भाई के चैनल को, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, भाई बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है उस्ताद जी से, जब फंस गए हैं, पकड़ लिया है और जकड़ लिया है, तो आज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा काम है आप तक अच्छा शौक पहुंचाना, अच्छी चीज़ पहुंचाना। उस्ताद जी आज 2 नस्लों पे बहुत काम चल रहा है, पंजाबी और मद्रासी। सही राय तो आपसे मिल सकती है, सही जो तुलना, जो पैमाना जो आपके साथ होगा वो आप दे सकते हो, क्योंकि आपने दोनों को एक समान उड़ा के दिखा दिया है। तो कौन सा बेहतर है एक अच्छे कबूतरबाजी के लिए, शौक के लिए, मद्रासी या पंजाबी? देखो, हल्के आदमी के लिए, देखो मैं पहले भी मेरी कई बार वीडियो बन चुकी है, मैं फिर कहता हूँ, हल्का आदमी जो है, हल्का शौक, घर से कमज़ोर है, ठीक है ना, उसके लिए तो मैं कहता हूँ मद्रासी रखना चाहिए उसको। मद्रासी इसलिए कि कबूतर हम तैयार करते हैं 30 कबूतर, तो हमारा एक ही कबूतर पूरे सीजन में कम होगा, ठीक है ना, एक या दो, ठीक है ना, लास्ट 1-2। और पंजाबी तो आप 30 निकालोगे तो आप खुदे में, मेरे को लगता नहीं कि 15 बचेगा, 15 तो जाएगा, आधे तो जाएगा ही जाएगा, ये सब।
उसको कैसे ही समझ लो आप, रात रह गया उस वजह से गया, या बाज बैरी ले गया वो उस वजह से, ठीक है ना। ये बहुत थोड़ी कमी है इस कबूतर में, पर उड़ान बहुत अच्छा है, शरीफ है, सबसे शरीफ कबूतर है मद्रासी से, क्योंकि तैयारी बहुत जल्दी में आता है। मद्रासी को थोड़ा टाइम लगता है तैयार करने में, इसमें तैयारी नहीं है, इसका तो 1 हफ्ते फुल तैयार हो जाएगा, जो आप टाइम से टाइम जो उड़ाना चाहते हैं। तो दोनों वैसे बेस्ट है अपनी जगह, उड़ान में तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों अच्छे उड़ते हैं। तो भाई मेरी तरफ देखेंगे, और तो भाई मैं थोड़ा सा भाई की बात को देखते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गया था। स्टार्ट वहीं आते हैं कि अगर कोई हल्का बंदा है तो वो मद्रासी तैयार करे, और कोई सही है जिसको लगे कि पैसे की कमी नहीं है जिसके हाँ, घर में, ये समझ लो, साफ ही कहता हूँ मैं, हाँ, जिसके हर चीज़ से मौज है, तो वो आराम से पंजाबी पे तैयारी करे, तो कबूतर बहुत कम होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। तो उस्ताद जी एक बात तो साबित जी होती है आपकी बात को लेके। जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर लगे कि गलत हूँ तो आप मुझे टोक सकते हो, रोक सकते हैं, क्योंकि आपका जी जी, कोई मैं नहीं, आप हाँ। बताइए, बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब यह है कि पंजाबी बहुत कम मतलब पक्का होता है अपनी छत का। नहीं नहीं, छत का तो पक्का होता है, मेन इसका परेशानी ये होती है, रात में कस मार के कहीं बैठ गया, ये शरीफ कबूतर होता है, कहीं गलती से बैठ गया तो कोई भी इसको, बिल्ली या कुत्ता या आदमी भी, कोई भी आराम से पकड़ लेता है। मद्रासी कबूतर तेज होता है, वो बिल्कुल हाथ नहीं आता है जल्दी से ना, बहुत कम चांस होते हैं। चटकीला होता है। चटकीला बहुत होता है, बहुत भड़क होती है, वो उसको हल्की सी भी आवाज होगी तो वो उड़ के भाग जाएगा। बाज बेरी की बहुत कम, 1-2% होता है जो उसको हाथ आता है, क्योंकि वो टुकड़ी में चलता है ज्यादा भिड़ के। पंजाबी कबूतर भी हमारे पास तो सारे टुकड़ी में चलते हैं वैसे, तो पंजाबी कबूतर लास्ट टाइम में जब थकान पे होता है वैसे होता है, तो जल्दी से हाथ आ जाता है बाज बेरी के। थोड़ा नुकसान इस वजह से इसका ज्यादा है, तो बस आप और ये कुछ कह नहीं। के चले कि अगर 30 तैयार कर रहा तो 20 हाँ, तक वो उम्मीद करे। 20 हाफ ही हो जाता है भाई, 15-20। लास्ट, हाँ पूरा सीजन निकालोगे वो हाफ ही हो जाएगा। तो भाई हाँ। जिसका जिगरा मोटा और जिसके पास दम कम हो वो पंजाबी, और जो भाई नॉर्मल करता हो शौक वो मद्रासी करे। तो शौक के अनुसार कमी किसी भी ब्लड में नहीं है। कभी आप सोचो कि पंजाबी बहुत अच्छा है, या कभी सोचो कि मद्रासी उससे कम है, तो ऐसा कबूतर कुछ दोनों बेस्ट है, दोनों एक से एक बेस्ट है। बेस्ट है बस उड़ाने वाला भाई। इनके जैसा होना चाहिए। अरे कोई नहीं, हमारे बस। पास तो देखो, मैं अपनी बता देता हूँ, मेरे पास तो भाई, जैसे भाई हमारे आए हुए हैं वीडियो बना रहे हैं हमारी, ठीक है ना, ऐसे ही हमारे कई भाई प्रेमी हैं, रोहतक से है, एक संधू बॉर्डर से है, तो उन भाइयों के कबूतर मेरे पास बिना कॉस्ट, मतलब कोई बिना पैसे के प्यार में आते हैं कबूतर, मैं उनको उड़ाता हूँ, ठीक है ना। मेरे को इसलिए कोई महंगा नहीं लगता, मेरा तो भाई उड़ाना है बस खाली, ठीक है ना। तो मेरे पास तो फ्री में आते हैं कबूतर, वो अपने शौक में देते हैं, भाई आप उड़ाओ हमारे कबूतरों को। वो भी जान जाएंगे कि इतनी तो तलब है मेरी हाँ, जिगरे बस में। तो जब भी कबूतर, मतलब उन्होंने कभी हाथ नहीं रोका मेरा, हर बार, मतलब गिनती नहीं है कितने कबूतर आ चुके हैं मेरे पास, हर सीजन में कबूतर उनसे ही आता है मेरे पास। ये तो तो उस्ताद मेरे जी। को तो इस चीज की टेंशन नहीं है कि कबूतर पंजाबी भी बनाऊं या मद्रासी बनाऊं, मैंने मद्रासी मेरे पास है, वो भी दिखाऊंगा मैं, पर मैं उनको बना नहीं रहा, पुराने कबूतर है, शौक में रख रखे हैं। अच्छा उस्ताद जी, एक बात और जानना चाहूँगा। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देखता है चैनल, बेशक अपने जी जी जी। जुड़े हुए लोग कम हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखने वाले लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या टेक्निक है आपके हुनर में कि आप ये 28 घंटे तक छो गए? भाई साहब, मेन सबसे बात ये है कि हम मेहनत बहुत करते हैं। भाई जरा ध्यान से सुनना। भाई देखो, मेहनत करोगे आप, मेहनत सबसे पहले है। कबूतर, एक तो कबूतर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, नस्लें, ठीक है, और नस्ल के बाद आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आता है नुक्ता। कोई भी आप खेल पानी लगाओ, वो जब ही सूट करेगा जब आपने कबूतर पे मेहनत कर रखी होगी, और अच्छी अच्छी नस्ल होगी, उसमें मेहनत अच्छी होगी, और फिर नुक्ता भी करोगे तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं जाएगा। मैंने सबसे मेहनत, मेरी जो कबूतरों की ट्रेनिंग होती है, मैं साइड वीडियो मैं भाई के पास अलग से दूंगा इनको, वो मेरी कोई भी फड़क है ना, सुबह 4 बजे से 5 बजे से पहले मैं कबूतर कभी नहीं बैठाता हूँ, कबूतर उड़ाने के बाद। तो मेरी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड रहती है, कबूतर जो जो कहते हैं ना कबूतर असल होगा वही रुकता है हमारे पास, और नहीं तो रात में बैठ जाते इधर उधर नहीं जाके, नहीं, तो उनको हम लगाते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो असली कबूतर है जो, वो सुबह तक उड़ेगा भी और रुक के, मतलब खेल दिखाएगा आप लोगों को, शौक अच्छा करके और दिखाएगा। यहाँ तो बात कही हमारे उस्ताद जी ने कि मेहनत पहले है, फिर नस्ल है, फिर नुक्ते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो हर किसी के पास होनी चाहिए, तब जाके आप कामयाबी की डगर चल पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद जी, जो पंजाबी तैयार करते हैं या जो मद्रासी तैयार करते हैं, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसे उनके खिलाई पिलाई पे क्या ध्यान देना चाहिए उन्हें? क्योंकि देखो आज आप हैं, अपने हुनर को थोड़ा सा बांट दीजिए, क्या पता आपके सहारे कोई बंदा एक ऐसी मुकाम पाले जो उसका नाम कर जाए आगे इतिहास में। भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ, आप जब भी कबूतरों की तैयारी करो, तैयारी से ही आपको उसी टाइम से उनकी
खिलाई पिलाई चालू कर दो। मतलब आदमी तो बहुत से लोग तो पंजाबी लोग में जो उड़ाते हैं दड़े वाले, वो तो बादाम खिलाने लगते हैं, पर मैं कहता हूँ बादाम नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है भाई, उनको जो डाइट होती है दाने की, जो भी आप पे अच्छे से अच्छा दाना खिला सकते हो उनको दाना खिलाओ, जब तक आपका खुड्डे से बाहर कबूतर ना आए। आपका कबूतर पर लेके लैस होके जब तक बाहर ना आए, जब तक आप उनको अच्छे से अच्छा दाना खिलाओ और अच्छे से अच्छे विटामिन